रोहित, मैं पैसों के अहंकार में अंधा हो गया था। मोबाइल और गेम्स के चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन मोबाइल चले जाने के बाद मुझे अभी पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है। थैंक यू, नेहा। नेहा खुश हुई और हंसकर कहा, नेहा, कोई बात नहीं। अब वैसे तुम जितने बुरे दिखते हो, उतने बुरे हो नहीं। काफी अच्छे हो। रोहित, वो तो मैं हूँ। और ऐसे ही नेहा रोहित के जाल में फंस गई। उन दोनों की दोस्ती हो गई और रोहित ने कहा, रोहित, नेहा, मैं पढ़ाई में तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ। मुझे पढ़ने में मदद करोगी? नेहा, हाँ रोहित, क्यों नहीं। आज शाम को बैठते हैं फिर। लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। रोहित, कोई बात नहीं, चली आओ मेरे घर पर। नेहा शाम को रोहित के घर चली गई और दोनों मिलकर पढ़ाई करने लगे। लोकेश ने ये देखा तो मन ही मन सोचने लगा, लोकेश, नेहा रोहित के चक्कर में कैसे पड़ गई। नहीं नहीं, रोहित अच्छा लड़का नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे नेहा रोहित के प्यार में पड़ रही थी। वो एक साथ स्कूल आने लगे थे, एक साथ एक ही डेस्क पर बैठने लगे थे। नेहा की सहेलियां उसे चिढ़ाने लगी थीं। नेहा की सहेली, क्यों नेहा, मुझे मना करके खुद रोहित के साथ चक्कर चला रही है। क्या बात है। वैसे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। नेहा को अब ये सब अच्छा लगने लगा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। सभी उससे कहते कि रोहित के साथ उसकी शादी हो जाए तो लाइफ सेट है। नेहा भी रोहित के साथ शादी मनाने की सोच रही थी। तभी एक दिन लोकेश ने नेहा से कहा, लोकेश, नेहा, तुम रोहित के साथ आजकल ज्यादा ही घूम रही हो। वो लड़का अच्छा नहीं है। तुम उससे दूर रहो। नेहा, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? अब भागो यहाँ से। नेहा प्यार में थी। उसने लोकेश की बात ही नहीं सुनी। 2 दिन बाद करवा चौथ था। रात को नेहा रोहित के साथ कमरे के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी रोहित ने बत्ती बुझा दी। नेहा, ये क्या रोहित, तुमने बत्ती क्यों बुझा दी? रोहित, बत्ती की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी आंखों की रोशनी में पढ़ सकता हूँ। दोनों ने एक साथ रात बिताई। बाहर बिजली कड़की और बारिश भी होने लगी। अगला दिन नेहा ने रोहित के साथ बिताया और अगले दिन वह करवा चौथ मनाने का इंतजाम करने लगी। लेकिन तभी उसे उल्टी हो गई। नेहा, अरे, ये क्या हुआ? अभी उल्टी क्यों हो गई? मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। नेहा गर्भवती हो गई थी। वो तभी रोहित के पास गई और सब कुछ कह दिया। रोहित ने कहा, मुझे पता है, मेरा तो यही प्लान था। नेहा, प्लान था मतलब? तुम मुझसे शादी करोगे ना? रोहित, शादी, और तुमसे? मैं तो बस बदला ले रहा था। उस दिन तुमने टीचर को मेरे बारे में बताकर ठीक नहीं किया था, नेहा। नेहा, क्या? इस वजह से तुमने मुझे गर्भवती कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब क्या होगा? रोहित, मुझे क्या पता। जो भी होगा, लोग तुम पर थूकेंगे। मुझे मजा आएगा। रोहित चला गया। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तभी लोकेश आया। लोकेश, नेहा,
मैंने तुमसे कहा था ना कि रोहित अच्छा लड़का नहीं है। नेहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं कुंवारी माँ कैसे बन सकती हूँ? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन करेगा मुझसे शादी? लोकेश, मैं करूंगा तुमसे शादी। इस बच्चे को मैं पालूंगा। नेहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। नेहा ने लोकेश को गले लगा लिया। उसे सच्चा आशिक मिल गया। दोनों ने मिलकर पुलिस के पास रोहित के खिलाफ केस कर दिया। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया और उसे 30 साल की सजा हो गई। लोकेश ने नेहा से शादी कर ली और नेहा लोकेश के लिए करवा चौथ मनाने लगी। 9 महीने बाद नेहा को एक बेटा हुआ और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।